साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। गाओ जरा जोर से। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यदि तुम संतों के सेवक रहोगे तो भगवान आगे पीछे हरी फिरे, भगवान पीछे पीछे घूमेंगे। भक्तमाल में एक कथा आती है, उसको सुनाते हैं। एक सेठ हुए श्री त्रिलोचन दास, बड़े अद्भुत महान सेठ जी। भैया उनका काम था वो 24 घंटे संतों की सेवा करते थे। कोई संत आवे तो भूखा न जाए, बस यही करते थे। कई दिन बीत गए, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। सोचा अब संतों की सेवा करने में बड़ी दिक्कत होती है, कोई नौकर चाकर मिल। सेठ जी हमें नौकरी पे रख लो। तो सेठ जी बोले नाम क्या है? बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। बड़ा विचित्र नाम है भैया। काम क्या करते हो? बोले वैसे तो हम सब काम जानते हैं, रोटी बनवा लो, चौका चूल्हा करवा लो, चाय पानी परोस करवा दो, सफाई करवा लो, पर स्पेशलिस्ट हम संतों की सेवा में। सेठ जी बोले ये तो और बढ़िया है, हमसे मिलता जुलता है। भैया पगार क्या लोगे? बोले पगार तो हम लेंगे नहीं, कुछ वेतन वेतन नहीं चाहिए, पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले हम 6 टाइम खाते हैं, 6 टाइम, बस 6 टाइम खाते हैं। तो खाते समय कोई टोके ना और मन में भी कोई खिन्नता ना लाए। जिस दिन टोका खिन्नता लाई उसी दिन हम खिसक लेंगे। सेठ जी बोले भैया आदमी तो बहुत अच्छे हो। तो सेठ जी ने अपनी सेठानी से पत्नी से कहा देवी तुम इसको खूब भोजन कराना। अच्छा नौकर मिल गया, ऐसा नौकर जिंदगी में मिलना नहीं हो दूसरा। पगार कुछ लेगा नहीं, पूरी साधु सेवा करेगा और खवाना ही तो है, करना क्या है, खवा देना। अच्छा अब भगवान तो भगवान। 3 साल तक रघुनाथ जी बालक बनकर नौकर बनकर सेवा करते रहे। अब धीरे धीरे भगवान ने खाने का डोज बढ़ा दिया। तो एक दिन सेठानी पड़ोसन के पास गई। माताओं की आदत होती है आओ बहन चुगली करें, माताओं की आदत होती है। और जब तक चुगली ना कर लें तब तक पेट की रोटी नहीं पचती। फलाने अच्छा यहां तो चुगली के लिए मिलती नहीं है, सो फोन पे चुगली चलती। 2-2 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। फलानी ऐसी है, ढिकानी ऐसी है, फलानी मौसी की साड़ी लिप गई, फिर उनकी गाड़ी लिप गई, ये चलती रहती। तो सेठानी बोली बहन कैसी हो? पड़ोसन बोली और तो सब ठीक है, आजकल तुम कमजोर हो रही, क्या बात? सेठानी बोली क्या बताएं, एक ऐसा नौकर आया है दिन भर खाता है, पर बहन तुम किसी को बताना नहीं, उसको पता लग जाएगा तो वो नौकरी छोड़ देगा और हमारे हस्बैंड हमको मार पीट करेंगे। दिन भर खाता है तो हम आटा पीस पीस के रोटी बना बना के पक गए। इधर इन्होंने इतना कहा, उधर भगवान खिसक गए। अब सेठ जी ने पता करवाया, बोले अंतर्यामी कहाँ है? अब सुबह से तो वो दिखे ही नहीं, भगवान गायब हो गए। तो सेठ जी संतों के सेवक तो थे ही, मन ही मन खिन्न होने लगे। तो सेठ जी कहने लगे अब जब तक अंतर्यामी नहीं आ जाएंगे तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। दिन भर हो गया, रात भर हो गई, न भोजन पाया न जल पिया, तो बेहोश होने लगे। तब आकाशवाणी हुई, सेठ जी हम ही तुम्हारे घर पर नौकर बनकर आए थे, आप भोजन पाओ वरना शरीर चला जाएगा, और तुम्हें और संतों की सेवा करनी है तो भोजन पाओ। सेठ जी बोले प्रभु आप नौकर बनकर आए थे तो फिर से दर्शन दो। भगवान बोले अब दर्शन नहीं देंगे, हमारी शर्त थी कि तुम्हारी घरवाली अगर या कोई भी घर का व्यक्ति खाने पर टोकेगा तो हम भग जाएंगे। सेठ जी पत्नी से पूछने लगे क्या तुमने कुछ कहा? सेठानी बोली हमने तो नहीं कहा। झूठ मत बोलो। बोली और तो कुछ कहा नहीं,
बस पड़ोसन से जाके ये जरूर कहा था कि आजकल हमारा नौकर ज्यादा खाने लगा है। तो सेठ जी बोले हे राम राम राम। पर सेठ जी की आंखों से आंसू आए। बताओ, भगवान हमारे घर नौकर बनकर 3 साल तक रहे। ये बात हम आपको कोई पुराणों की नहीं बता रहे, कलयुग की घटना बता रहे, सत्य घटना। सेठ जी मंदिर में गए जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ जी से बोले प्रभु आप इतने दिनों तक हमारे यहां नौकर बनकर क्यों रहे? तब भगवान ने बड़े गजब का जवाब दिया, वो बड़े काम का है। श्री जगन्नाथ जी बोले सेठ जी जो संतों की सेवा करता है उसकी सेवा करने के लिए हम स्वयं पृथ्वी पर आ जाते हैं। हमारे महात्मा हमारे अधीन है और हम संतों को दुखी नहीं देख सकते, और जो हमारे संतों की सेवा करता है वो हमको अति प्रिय है, प्राणों से प्रिय है। इसलिए तो राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी आप संतों की रक्षा करो। साधु संत के तुम रखवारे असुरे कंदन राम दुलारे। बुरा ना मानना, एक बात और बोले, पूरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति जल्दी हो सकती, तत्क्षण। पूछो कैसे? पूछो, हम कोई अनलॉजिक बात नहीं करते, बहुत प्रमाण के साथ कह रहे हैं। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हम लोगों का सरल होना कठिन है।